नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स और आज की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। 31,661 सहायक अध्यापकों को चंद दिनों में नियुक्ति आदेश जारी। नई चयन सूची कब आएगी? काउंसलिंग नियुक्ति पत्र कब मिलेंगे? 7,000 लेखपाल पदों पर भर्ती। LT भर्ती नियुक्ति पत्र। OBC आयोग सख्त। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शासनादेश जारी हो चुका है। ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनका चयन होगा कि नहीं होगा, कितने रैंक तक के अभ्यर्थी सेफ है और साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों को नई चयन सूची का इंतजार है। और यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से ये कहा गया कि जो मेरिट चयन सूची बनेगी वो जिलेवार बनेगी, यानी स्टेट वाइज ना बनकर जिलेवार बनेगी। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में और ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन अभ्यर्थियों का चयन कितने रैंक पर हो जाएगा या फिर किस मेरिट के अंदर होगा। आपको बता दें गाइस, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने रात को अपलोड करती थी, उसको आप देख सकते हैं। वहां से आपको जो है चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी आपको बताना चाहूंगा। आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर न्यू मेरिट चयन सूची को लेकर यहाँ पर भी जो है देखने को मिल जाएगी, स्पष्टीकरण देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए, 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का आदेश जारी हो चुका है। बेसिक शिक्षा के 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के पहले चरण में 31,661 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कुल पदों में से शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़ते हुए सरकार ने बाकी पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। इन्हें जल्दी नियुक्ति मिल जाएगी। 31,661 पदों में से जिलों में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए, ध्यान दीजिएगा, इस 31,661 पदों में से जिलों में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए रिक्त पदों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी के अनुसार मान लीजिए फर्रुखाबाद में 1,000 रिक्त पदों के लिए भर्ती की गई है। पहले चरण में कुल 31,661 45.88% को नियुक्ति दी जा रही है। इसी औसत के हिसाब से फर्रुखाबाद में 460 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जिले की मेरिट व आरक्षण के हिसाब से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। यानी यहां पर साफ कहा गया है कि 45.88% सीटों पर चयन होगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट के और उस पर जो है आरक्षण को पूरी तरह से फॉलो करते हुए नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी चीजें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति चंद दिनों में आदेश जारी। उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन, एक शेड्यूल देखने को मिल सकता है कि आपकी नई चयन सूची कब आएगी, काउंसलिंग कब होगी और साथ ही साथ आपको नियुक्ति पत्र कब मिलेंगे। ऐसा यहाँ पर अधिकारियों की ओर से आपको जल्दी शेड्यूल देखने को मिल सकता है। तो जिले में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिलों में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए रिक्त पदों के अनुपात में जारी होगा नियुक्ति पत्र। यानी जो आपको जिला पहले ही आवंटित किया गया है तो जिले में आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और आरक्षण को भी उसी अनुपात में ही रखा जाएगा, यथावत ही रखा जाएगा। और यहाँ पर 45.88% सीटों पर आपको जो है चयन दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के पहले चरण में नवचयनित 31,661 अभ्यर्थियों को चंद दिनों में नियुक्ति मिल जाएगी। प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत कुल पदों में से शिक्षा मित्रों के 47,339 पद छोड़ते हुए शेष 31,661 पद पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। जिलों में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से जिलों में रिक्त पदों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जिलों में आवंटित पदों के सापेक्ष वरीयता सूची के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इस भर्ती में अनुसूचित जनजाति के 1133 योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 67,867 की वरीयता सूची जारी करते हुए जिला आवंटित किया गया था। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देगा कि यहाँ पर जो 31,661 सीटों पर चयन होगा उसमें जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के 45.88% सीटों को भरा जाएगा और साथ ही साथ जो 45.88% सीटें होंगी उसमें आरक्षण को पूरी तरह से फॉलो करते हुए भरा जाएगा और जिले के आवंटन में आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो आपको पहले जिला आवंटित किया गया था उसी जिले में आपको नियुक्ति मिलेगी। यहाँ पर साफ स्पष्ट किया गया। आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे आप मान लीजिए, आपको इसके पहले भी वीडियो में मैंने पूरी तरह से बताया था लेकिन यहाँ पर स्पष्टीकरण आपको दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि फर्रुखाबाद में सहायक अध्यापकों के 1,000 रिक्त पदों के लिए भर्ती की गई है क्योंकि पहले चरण में कुल 31,661 यानी 45.88% को नियुक्ति दी जा रही। इसी औसत के हिसाब से फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्व में आरक्षणवार निर्धारित वरीयता से टॉप 460 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। यानी यहां पर साफ साफ कहा गया कि जैसे मान लीजिए फर्रुखाबाद में 1,000 सीटें हैं तो उसकी जो है 45.88% सीटें यानी कि लगभग 460 सीटें होंगी। तो उन 460 सीटों में जो है अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा और इन 400 सीटों में आपको बता दें आरक्षणवार जो है अभ्यर्थियों का चयन होगा। यानी 400 सीटों में जो है रिजर्वेशन कोटे को लागू करते हुए, जैसे पिछली बार लागू किया गया था वैसे ही इसमें 400 सीटों में उसी प्रकार जो है आरक्षण को लागू करते हुए, आरक्षण को फॉलो करते हुए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी 460 में से 50% सीटें यूआर को जाएंगी,
27% सीटें ओबीसी को, 21% एससी को और 2% एसटी को। इसी तरह करके यहाँ पर सीटों को जो है कोटा वाइज डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उसके बाद आपको बता, जैसे यूआर में जो सीटें आती हैं उसमें जो 67,867 में यूआर अभ्यर्थी हैं वहां से टॉप मोस्ट अभ्यर्थियों को उठा लिया जाएगा ऊपर से नीचे क्रम में। उसी तरह ओबीसी सीट में चयन किया जाएगा, 67,867 से ओबीसी अभ्यर्थियों को उठा लिया जाएगा टॉप मोस्ट। इसी तरह एससी में भी टॉप मोस्ट अभ्यर्थियों को उठा लिया जाएगा, एसटी में भी जो है उठा लिया जाएगा। तो टॉप मोस्ट अभ्यर्थियों को 67,867 चयन सूची से। और आपको ये भी स्पष्ट कर देगा, जो यूआर की सीटें हैं उसमें जो भी अभ्यर्थी ओबीसी एससी एसटी के ओवरलैप करेंगे उनको यहाँ पर जो है यूआर सीटों पर चयन दिया जाएगा। ये भी बात स्पष्ट है, ध्यान दीजिएगा। यानी जो अभ्यर्थी 67,867 में जो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स है वो चयनित हुए हैं यूआर सीट पर, वो यदि वो यहाँ पर टॉप मोस्ट में आते हैं यूआर सीटों पर 31,661 की, तो यहाँ पर ओवरलैप करते तो उनका चयन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर 45.88% सीटें दी जाएंगी और आरक्षण को फॉलो करते हुए पूरी तरह से दी जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है जो हाई गुणांक वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें जो यूआर सीटें होंगी उनको तो यहाँ पर लाभ मिलेगा ही, यूआर सीटों पर तो चयन होगा ओबीसी एससी एसटी का। लेकिन आपको बता दें यदि यूआर सीटों पर जिन अभ्यर्थियों का 67,867 चयन सूची में ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स का यूआर में चयन हुआ है, यदि वो 31,661 सीटों में यूआर की सीटों में नहीं आते हैं तो उनका चयन यहां पर नहीं हो पाएगा। आपको बता दें ओबीसी सीट में जो है, जब भी ओबीसी सीट में जब अभ्यर्थियों को उठाया जाएगा तो 67,867 चयन सूची के ओबीसी कैंडिडेट्स के टॉप मोस्ट को उठाया जाएगा। तो ऐसे में जो यूआर 67,867 चयन सूची में यूआर में जो कैंडिडेट्स ओबीसी एससी एसटी के चयनित हैं उनको यहाँ पर थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है, उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा समस्यात्मक हो सकता है। गाइस बात करेंगे आगे की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहेगी आपकी भर्ती। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31,661 सहायक अध्यापकों को दी जा रही नियुक्ति और उन्हें आवंटित जिले भी सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार बनाम अन्य की याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र में इन शर्तों का उल्लेख किया जाएगा। तो आपको स्पष्ट कर दे, जो आपकी भर्ती हो रही है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहेगी। यदि वहां से कोई इतर फैसला देखने को मिलता है तो आपकी भर्ती निरस्त हो सकती है, आपके नियुक्ति पत्र वापस लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर एक और देख लीजिए, आप कैविएट दायर करेगा विभाग। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को हाई कोर्ट में कैविएट दायर करने के निर्देश दे दिए। तो आपको बता दें ऐसे में अभ्यर्थी यहाँ पर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो जो है कोर्ट में जल्द से जल्द कैविएट दायर कर दें ताकि यहाँ पर अभ्यर्थियों को चुनौती देने में समस्या हो सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जल्द ही आपको 31,661 पदों पर नियुक्ति पत्र काउंसलिंग और यहाँ पर जो है उसके लिए आपको शेड्यूल देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ पर बता दें कि जल्द ही आपको 31,661 पदों के लिए एक शेड्यूल, एक नोटिफिकेशन अधिकारियों की तरफ से जारी किया जाएगा जिसमें नई चयन सूची, काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र की आपकी डेट देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि आज से कल तक में आपको नई चयन सूची जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जारी होनी वो आपको देखने को मिल सकती है और जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी स्पष्ट हो जाएगा किन अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर होगा और कौन से अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस 31,661 पदों पर आपको जो है जल्दी नियुक्ति पत्र देखने को मिलेंगे, जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। और वहीं पर आपको बता दें कि यहाँ पर ओबीसी आयोग सख्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर कल एनसीबीसी में सुनवाई थी और यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से डाटा नहीं दिया गया। शिक्षक भर्ती आप देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग सख्त हुआ 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में गुरुवार को सुनवाई हुई। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी गुरुवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की शैक्षिक वर्ग गुणांक सहित वर्गवार गुणांक सहित मूल चयन सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। वहीं दूसरी तरफ आयोग में अधिकारी यह भी नहीं बता पाए कि यह भर्ती प्रदेश स्तर की है या जिला स्तर की। आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती किसी भी प्रकार से ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण दिया गया है और किस प्रकार एमआरसी लगाई गई है, साथ ही ओवरलैपिंग के नियमों का पालन किया गया है, इसका एक हलफनामा प्रस्तुत कीजिए। आयोग ने स्पष्ट किया कि 7 जुलाई से पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक है। यदि भर्ती हुई तो आयोग की तरफ से अधिकारियों के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होगी और दंड भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अधिकारियों की बात स्वीकार करते हुए सरकार को समय देते हुए अगली अंतिम तारीख 1 अक्टूबर को लगा दी है। यानी एनसीबीसी में आपको 1 अक्टूबर को सुनवाई देखने को मिलेगी। सरकार की तरफ से आयोग में पक्ष रखने वालों में संयुक्त शिक्षा निदेशक गणेश कुमार, बेसिक शिक्षा पीएस बघेल एवं परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण उपस्थित थे। आयोग में अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ से शिकायतकर्ताओं के रूप में कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर आप देख सकते उपस्थित थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस
शिक्षक भर्ती में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग आयोग सख्त हुआ और 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई लगाई है और 7 जुलाई को स्टे लगाया था और भर्ती प्रक्रिया पर स्टे बरकरार है और साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ पर ओबीसी आयोग को संतुष्ट नहीं किया जाता तब तक भर्ती प्रक्रिया किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर संवैधानिक कार्रवाई भी पिछड़ा वर्ग आयोग कर सकता है, ऐसी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, ऐसा उनकी तरफ से जो है कहा गया है। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, तो आपको बता दें 7,000 पदों पर आपको लेखपाल भर्ती देखने को मिलेगी और इस बार भर्ती प्रदेश स्तर पर होगी। ध्यान दीजिएगा गाइस, इस बार भर्ती आपको जो है राज्य स्तर पर देखने को मिलेगी। बदली भर्ती व्यवस्था, पहली बार राज्य स्तर पर एक साथ होगा लेखपालों का चयन। 7,000 पद खाली, परिषद को तय करनी पड़ेगी नई व्यवस्था। प्रदेश में पहली बार राजस्व लेखपालों की चयन की प्रक्रिया राज्य स्तरीय व्यवस्था में करने की तैयारी। इस प्रक्रिया से कई तरह की विसंगतियां बढ़ने की आशंका है। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 7,000 से अधिक पदों में रिक्त है। लेखपाल समूह गा के ग्रेड पे 2,000 के कर्मी है और इनका कॉडर जिला स्तर का है। पिछली बार लेखपालों की लिखित परीक्षा राजस्व परिषद के स्तर से कराई गई थी। भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था थी। परिषद में कॉडर जिला स्तर होने की वजह से लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार सूची तैयार कर चयन से जुड़ी कार्यवाही के लिए जिलों को भेज दी थी। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इंटरव्यू किया और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में उप जिलाधिकारियों ने नियुक्ति दे दी। प्रदेश में पहली बार लेखपालों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। परिषद ने भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेज दिया। आयोग राज्य स्तर पर भर्ती कार्रवाई करता है और चयन की पूरी प्रक्रिया आयोग के स्तर से संपन्न होगी। आयोग आवेदन के समय जिले का विकल्प नहीं लेता और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर प्रदेश स्तर की चयन सूची तैयार करता है। बताया जा रहा है कि आयोग की नियमावली में जिले स्तर की चयन सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में आयोग ने अपनी प्रक्रिया में फेरबदल नहीं किया तो लेखपालों का भी चयन कर प्रदेश स्तर की मेरिट लिस्ट तैयार कर राजस्व परिषद को भेजने की कार्रवाई करेगा। ऐसे में आगे लेखपालों की नियुक्ति जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर या प्रदेश स्तर पर किस तरह से हो, राजस्व परिषद को तय करना होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आर्थिक चुनौतियां भी बढ़ेंगी। राजस्व लेखपालों को चयन यदि मंडल या राज्य स्तर पर होता था, इसमें नवनियुक्त कर्मियों को चुनौतियां बढ़ सकती है। 2000 ग्रेड पे का कर्मी होने की वजह से महंगाई के दौर में दूसरे जिलों में नियुक्ति व आर्थिक व पारिवारिक समस्याएं शुरू होंगी। बेसिक शिक्षकों की तरह नियुक्ति के बाद से ही जिले व मंडल में तबादलों का प्रयास शुरू करने को मजबूर होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7,000 पदों पर आपको लेखपाल भर्ती जल्दी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें इस बार भर्ती जो है राज्य स्तर पर आपको देखने को मिलेगी। भर्ती व्यवस्था जो है बदल रही है। बात करेंगे यहाँ पर एलटी भर्ती को लेकर, आपको बता दें एलटी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, मैंने कल शाम को ही बता दिया था कि आपको 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र ऑनलाइन प्रदान किए जाएंगे। माध्यमिक के रिक्त सहायक अध्यापकों के 3317 पदों पर नियुक्ति 16 अक्टूबर को, यानी एलटी भर्ती के अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक नियुक्ति के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, यानी आप विद्यालय चूज कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के खाली 3317 पदों पर 16 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। उन्हें अपनी पसंद के जिले और स्कूल में नियुक्ति के लिए वेबसाइट पर जो है आवेदन करना होगा। यह वेबसाइट 25 सितंबर को चालू हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2018 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। आयोग ने विभिन्न विषयों के पुरुष संवर्ग में 1772 और महिला संवर्ग में 1545 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने की संस्तुति की है। जबकि कला विषय का परिणाम फिलहाल स्थगित कर दिया गया। वहीं सामाजिक विज्ञान व हिंदी विषय का परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन दोनों विषयों के परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विद्यालयों और जिलों के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की प्राथमिकता से भरा जाएगा। पहली बार होगी ऑनलाइन नियुक्ति। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन नियुक्ति व पदस्थापन प्रक्रिया लागू की जा रही है। चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए एनआईसी ने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। चयनित अभ्यर्थी वेबसाइट पर नियुक्ति की गाइडलाइन प्रक्रिया और रिक्तियों का विवरण देख सकेंगे। उन्हें पसंद के जिले में नियुक्ति के लिए 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक वरीयता क्रम में विद्यालयों के विकल्प वेबसाइट पर देना होगा। इसके अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लाभ पाने के लिए प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। 16 अक्टूबर को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापन आदेश जारी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि चयनित अभ्यर्थी वेबसाइट से नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर एलटी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। 16 अक्टूबर को आपको ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आप अपने विद्यालयों के विकल्प भर सकते हैं मनपसंद जिले में। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं 3317 पदों पर नियुक्ति मिलेगी। 16 अक्टूबर को एलटी भर्तियों के लिए ऑनलाइन नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तो एलटी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर यदि एलटी भर्ती में जो है कई सारे अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ अभ्यर्थी भी शामिल है जो एलटी भर्ती के हैं। तो यदि उन्हें वहाँ एलटी भर्ती में नियुक्ति मिल जाती है तो यहाँ पर कुछ सीटें रिक्त होंगी जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में लो मेरिट वाले अभ्यर्थियों का कुछ चयन हो सकेगा। तो ऐसे में यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी। एलटी भर्ती के अभ्यर्थी 2 साल से संघर्ष कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यदि उन्हें यहाँ पर नियुक्ति मिल जाती है तो गाइस बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो बहुत बड़ी राहत अभ्यर्थियों को मिलेगी, क्योंकि अभ्यर्थी 2 साल से लगभग संघर्ष कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर बड़ी अपडेट है एलटी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। 16 अक्टूबर को आपको ऑनलाइन नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उम्मीद है कि आज आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,661 पदों के लिए शेड्यूल देखने को मिल सकता है, नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और जल्दी आपको नई चयन सूची भी देखने
देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र का भी शेड्यूल देखने को मिल सकता है, नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अभी तक के लिए इतनी अपडेट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू सो मच गाइस।